Hello students, I'm back again and till now we work on present tense and today's our topic is past tense. जैसा कि प्रेजेंट टेंस में हमने उसके जितने जो फोर फॉर्म्स थे उसके बारे में बात की, इवन बताया कि कैसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट टेंस। पास्ट टेंस के भी फोर फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि प्रेजेंट में थे सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो पहले हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यू नो दैट सिंपल काइंड ऑफ सेंटेंसेस, उन्हें हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे उसमें बोला था कि वह करता है, वह जाता है, प्रेजेंट टेंस में हमने बोला था। लेकिन सिंपल पास्ट टेंस में जो सेंटेंसेस दिया, किया, लिया, गया, गई, हुआ, हुई, इन वर्ड से एंड होते हैं, दैट्स वी कॉल सिंपल पास्ट टेंस। उसने किया, उसने दिया, उसने, वह गया, हुआ, हुई, these all will come in simple past tense. Let's talk about pattern. Subject plus verb second form plus object. Same thing is here कि यहाँ पर हमारे helping verb use नहीं होते. We don't use was verb, right? So let's start it. He came. You know that come, came, come. So the came is verb second form और यहाँ पर हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही यूज़ करते हैं, वॉज वर्ब नहीं यूज़ करते। ये आपको अपने माइंड में सेट करना होगा। जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे थे, द सेम थिंग वी विल फॉलो इन सिंपल पास्ट टेंस। ही फॉरगेट, इट इज़ रॉन्ग, he forgot. It is what? It is second form of verb. So that's why I wrote he forgot. वह भूल गया. He went, वह गया. He said, उसने कहा. She laughed, वह हंसी. The sun rose, sun rose हुआ, it's mean उगा. The sun set, sun डूबा. The bell rang, bell बजी. The class started, classes start हुई. The class finished, classes finish हुई. I tore up the letter, मैंने लेटर को फाड़ा. He got angry, वह गुस्सा हो गया. He shouted angrily, वह गुस्से से चिल्लाया. स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस एज यू ऑल नो, जैसे कि हमने प्रेजेंट टेंस में ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंसेस कर चुके हैं, जिसमें नहीं नहीं होता है, दैट्स वी कॉल नेगेटिव सेंटेंसेस। लेकिन हमने प्रेजेंट में आपने नोटिस किया होगा, वहाँ पर हमने डू और डज के बाद नॉट लगाया था। लेकिन पास्ट टेंस में डू डज की जगह लग जाता है डिड। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपके नेगेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, सेकंड फॉर्म इज ओनली फॉर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। चलिए आज मैं आपसे कुछ पूछती हूँ, वह आज नहीं आया। सो डेफिनेटली पहले वह की जगह आ गया ही, नहीं के लिए आ गया डिड नॉट, आया के लिए आ गया कम, एंड आज के लिए आ गया टुडे। टाइमिंग हमेशा लास्ट में ही हम लिखते हैं, ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करनी है, दैट टाइमिंग हमेशा लास्ट में ही आती है। ही डिडंट गो देयर, वह वहाँ नहीं गया. शी डिडंट डू दिस, उसने ये नहीं किया. दे डिडंट स्लीप, वह नहीं सोए. अभी आप एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, दैट सोए, किया, गया. सी दिस, सारे के सारे गया, किया, सोए ऐसे ही सेंटेंसेस आ रहे हैं। तो इसको जरा अपने माइंड में आपको सेट करना होगा, दैट जब भी आपके सेंटेंस की एंडिंग ऐसे हो रही है, दैट टाइम वी यूज डिडंट एंड वर्ब फर्स्ट फॉर्म, राइट। और
प्रेजेंट अफर्मेटिव का भी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। वी डिडंट लर्न, हमने लर्न नहीं किया। राम डिडंट वर्क टुडे, राम ने आज काम नहीं किया। Students, let's start interrogative kind of sentences. As you all know that present में मैंने बताया interrogative is what? It is प्रश्नवाचक वाक्य जहाँ पर आपके क्वेश्चन मार्क हो जाए। ये हमेशा दो तरीके की होते हैं, एक तो WH वर्ड से शुरू होते हैं और एक आपके हेल्पिंग वर्ब अदरवाइज ऑक्सिलरी वर्ड से। देन सब्जेक्ट एंड प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन डिड यू डू दिस, तुमने ये कब किया, तुमने यह कब किया। सेम थिंग, किया से ये एंड हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज आर पास्ट टेंस। वेयर डिड यू ड्रॉप हर, तुमने उसे कहाँ छोड़ा, कहाँ ड्रॉप किया। जैसे कई बार होता है हम किसी को बोलते हैं, अपने बेटे को किसी को बोलते हैं कि क्या तुम इसे ड्रॉप कर दोगे, विल यू ड्रॉप हर। सो उसका जवाब, उसके लिए हम क्वेश्चन में कैसे बोलते हैं, वेयर डिड यू ड्रॉप हर, तुमने उसे ड्रॉप कहाँ किया। सो किया, इट इज ऑल्सो एंडिंग विद किया। लेट्स डू प्रैक्टिस more in interrogative kind of sentences because of interrogative kind of sentences are little bit confusing, क्योंकि ये थोड़े से confusing होते हैं। Let's start it. Who did this mistake? ये mistake किसने की, ये mistake किसने की। तो जब भी किसने, कहाँ, क्यों, that time we use this WH word. Who did this mistake? Do, did, done. And did is what? It is verb second form. So हमेशा हम जब भी past tense में नेगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव होता है तो वहाँ पर हम did ही लिखते हैं। जैसे कि मैंने नेगेटिव में बताया didn't या फिर didn't, right? The same thing is here. यहाँ पर हमारे did ही आएगा। डू और डस हमने प्रेजेंट में यूज़ किया था, लेकिन पास्ट में हम यूज़ करते डिड। वेयर डिड दे स्टार्टेड, उन्होंने ये कहाँ शुरू किया। तो सेम थिंग इज वेयर मीन्स व्हाट, कहाँ। इट इज़ ऑल्सो बिगनिंग विद WH वर्ड। स्टूडेंट, एज आई क्लियर इट दैट आपके प्रेजेंट टेंस में मैंने बताया था दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस WH वर्ड से भी शुरू होते हैं, इवन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स व्हाट, जैसे कि यहाँ पर हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है डिड, राइट, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो इन वर्ड्स को देख के आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, इन्हें तो आप साइड में ही रखिए। तो इसलिए मैं नीचे ये भी लिखती हूँ दैट डिड, ताकि जो आपकी जो भी कंफ्यूजन है, जो भी डाउट्स है, वो क्लियर हो जाए। Now let's start it. Did she do this? क्या ये उसने किया, क्या यह उसने किया। Did she do this? इसके आगे अगर हम वर्क भी लिख दे तो हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। Did she, क्या ये उसने किया, अदरवाइज क्या ये काम उसने किया। तो अगर हम डिड शी डू दिस तो क्या ये उसने किया, और अगर वर्क लगा देते तो हम बोलेंगे क्या ये काम उसने किया। डिड दे स्टॉप दिस, क्या ये उन्होंने रोका। डिड दे स्टॉप दिस, क्या ये उन्होंने रोका। डिड ही स्टार्ट शाउटिंग, क्या उसने चिल्लाना शुरू किया। आप सब जगह नोटिस कर रहे हैं दैट ऑल सेंटेंसेस आर एंडिंग विद किया, दिया, लिया, बट इट इज, ये इंट्रोगेटिव है, सो दैट्स व्हाई आई स्टार्ट माय सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही ऑक्सिलरी वर्ब इट्स मीन डिड को यूज़ किया है। तो पैटर्न तो आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू पैटर्न यू कैन ट्रांसलेट ऑल काइंड ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी टू इंग्लिश। स्टूडेंट्स, मैं ये आपको इसलिए क्लियर कर रही हूँ कि क्योंकि मैंने प्रेजेंट टेंस में आपको किया है, दिया है, लिया है, आउट से मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसी के आगे अगर है आ जाए, किया है, दिया है, तो उसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के
पैटर्न को फॉलो करेंगे। लेकिन अगर आगे है नहीं आ रहा, ओनली किया, दिया, लिया आ रहा है, तो हम आपके सिंपल पास्ट टेंस के पैटर्न को फॉलो करेंगे, राइट। लेट्स वर्क ऑन पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस इज व्हाट? जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था रहा है, रही है, रहे है। नाउ द सेम थिंग इज इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे। पैटर्न: subject plus was verb plus verb first form plus ing plus object. Was is for singular, were is for plural, right? As I said in present tense, is for singular and are is for plural. Same thing is in past. Now let's start exercises. She was singing. वह गा रही, वह गा रही थी, जिससे रही थी. So that's why subject was verb first form plus ing. Let's do more exercises. They were shouting. वह चिल्ला रहे थे. The same thing. It is also ending with रहे थे. I was writing. मैं लिख रही थी. मैं लिख रही थी. He was running fast. वह तेज भाग रहा था. मैं खाना बना रही थी जब तुम पहुंचे. So मैं खाना बना रही थी. It is what? It is our past continuous. It is our past continuous, right? And then ये जो आपका दूसरा सेंटेंस है उस पर आप ध्यान दीजिए. जब तुम पहुंचे, ये कौन सा टेंस है? इट इज सिंपल पास्ट, राइट. अब हमें कई बार ऐसा होगा कि एक ही सेंटेंस में हमारे दो फॉर्म्स भी हो सकते हैं. जैसे कि पास्ट टेंस का ही कॉन्टिन्यूअस भी है और पास्ट टेंस का ही सिंपल पास्ट भी है, राइट. तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है? हमको दोनों सेंटेंसेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. क्या करना है? 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है. जैसे कि मैंने इन्हें 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. मैं खाना बना रही थी जब तुम पहुंचे. तो खाना बना रही थी को मैंने इंग्लिश में कैसे किया? आई वॉज कुकिंग फूड. मैं खाना बना रही थी जब तुम पहुंचे, व्हेन यू रीच. जो कि हमने सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में जो फॉर्मूला यूज किया था, the same formula now we have to use. The train was running late regularly. Daily, रोज लेट जो ट्रेन है वो लेट रन कर रही थी. इट्स मीन स्टार्ट चल रही थी. The train was running late regularly. He was thinking of writing to you. वह सोच रहा था तुम्हें लिखने को. वह सोच रहा था. ही वॉज थिंकिंग ऑफ राइटिंग टू यू. तुमको लिखने के लिए. टू यू. ही वॉज थिंकिंग ऑफ राइटिंग. वो लिखने को सोच रहा था तुमको. तो को की, का के, की इंग्लिश भी हमेशा हमारी ऑफ होती हैं. ये सब मैं आपको प्रेपोजिशन में समझा दूंगी. दैट हाउ वी यूज दिस, ऑफ, टू, these all things also will come. I was hoping to meet you today. मैं होप कर रहा था. इट्स मीन इज व्हाट? मैं होप कर रहा था आज तुमसे मिलने के लिए. Okay students, now let's start negative kind of sentences. The same thing जो हमने अभी present tense में की थी, वहाँ पर हमने लिख दिया था subject is are plus not plus verb first form plus object. The same thing is here. देखो बच्चों, एक बात आपने नोटिस किया होगी, जहाँ पर हमने did यूज़ किया वहाँ पर भी हमने verb की first form यूज़ किया है. और ऐसे ही यहाँ पर हमने was were यूज़ किया और verb की फर्स्ट फॉर्म यूज किया है. बिकॉज वॉज वर के थ्रू पता चल जाता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस. सो नो नीड टू यूज सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म. दैट्स व्हाई आई यूज ओनली वर्ब फर्स्ट फॉर्म. She was not cooking when I reached. वह खाना नहीं बना रही थी जब मैं पहुंची. तो इस तरीके से हम एक सेंटेंस के साथ दूसरा सेंटेंस ज्वाइन करके अपनी जो कॉन्वर्सेशन है वी कैन स्टार्ट इट. She was not singing when I arrived. वह गाना नहीं गा रही थी जब मैं
पहुंची. They were not waiting, वो वेट नहीं करे थे. When train arrived, जब ट्रेन पहुंची वो इंतजार नहीं करे थे. They were not waiting when the train arrived. Because we know about train, so that's why I use the. They were not waiting when the train arrived. Student has we work on negative, affirmative kind of sentence. Now it's a time for interrogative sentences. And interrogative sentences आपको अच्छे से पता है that प्रश्नवाचक वाक्य. जैसे कि प्रेजेंट में भी हमने किया था, पास्ट में करें और उसके बाद हम फ्यूचर में करेंगे. स्टूडेंट्स, एक बार ये हमारे टेंसेस हो जाए, उसके बाद जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपके स्पोकन इंग्लिश में, इवन राइटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, वी विल स्टार्ट वर्क ऑन दैट. पर अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी उसे ही रखते हैं. दैट इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमारे WH वर्ड से शुरू होते हैं. आप इस पर ध्यान मत देना, ये जो एरर था इसको मैंने कट कर दिया है. एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स आर वॉज वर, सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मेन वर्ब इट इज़ एक्शन जो कि काम हुआ है, एंड देन ऑब्जेक्ट. अगेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म विल कम. वॉज वर के थ्रू और डिड के थ्रू हमें पहले ही पता चल जाता है दैट वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट टेंस, इसलिए हम इस पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड यूज़ नहीं करते. लेकिन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हमने ना वॉज वर यूज़ किया था ना डिड यूज़ किया था, सो दैट्स व्हाई वी यूज्ड सेकंड फॉर्म, राइट. सो लेट्स डू एक्सरसाइजेस नाउ. वेयर शी वॉज प्रैक्टिसिंग, वो कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, तो वेयर इट इज़ WH word. Where was he having classes, वो क्लासेस कहाँ ले रहा है, वह क्लासेस कहाँ ले रहा है. कहाँ की इंग्लिश where. Was is our helping verb, he is subject, having verb first form with ing, and then classes. ing also we have to add in this, and then object. Where was he having classes, वो क्लासेस कहाँ ले रहा है. अगेन I add ing with this because we are talking about present continuous. So definitely present continuous है तो आपकी राह रही सही है. Sorry, it's past, we are talking about past. What was they making, वह क्या बना रहे थे, वह क्या बना रहे थे. So making it is बना रहे थे, so that's why I add ing with this. How was they solving problem, वह problems को कैसे solve कर रहे थे, तो how की इंग्लिश क्या हो गई, कैसे. And we are talking about past continuous, so that's why I use was and then I add ing with verb first form. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मैंने पहले बोला था WH वर्ड से शुरू होता है और दूसरा शुरू होता है ऑक्सिलरी वर्ब, इट्स मीन वॉज वर्ब. वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. डेफिनेटली ing तो लगेगी क्योंकि रही है. ऑलराइट. वॉज शी शाउटिंग, क्या वे चिल्ला रही थी. वर दे एंजॉयिंग क्लाइमेट, क्या वो क्लाइमेट को एंजॉय कर रहे थे. वॉज ही राइटिंग, क्या वे लिख रहा था. वर दे डांसिंग, क्या वे नाच रहे थे. वॉज शी गेटिंग लेट, क्या वो लेट हो रही थी. इट इज़ वॉट, हो रही. सो जब भी हो रही होता है दैट टाइम वी यूज वॉट, गेटिंग. मेरी स्किन ड्राई हो रही थी, तो हाउ विल यू ट्रांसलेट दिस. वॉज माई स्किन वॉज गेटिंग ड्राई, माई स्किन वॉज गेटिंग ड्राई. लेकिन अगर उसी को मैं इंट्रोगेटिव में लिखूंगी, सो दैट टाइम हाउ विल आई चेंज. वॉज माई स्किन गेटिंग ड्राई. स्टूडेंट, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी. राइट. टिल देन don't forget to like my video. Please do subscribe, like and share it. Student, past perfect and perfect continuous, past perfect continuous ये टॉपिक जो है
मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर करूँगी। लेकिन मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना प्लीज़ मत भूलना। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे।